नहीं होगी। हाईकोर्ट बोला कि ये इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं है। कई मुस्लिम शासकों ने भी इस पर रोक लगाई है। इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने भी इस तरह का फैसला सुनाया था। इसके अलावा बकरीद को लेकर देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है। यूपी, बिहार समेत सभी राज्य सरकारों ने निर्देश दिए कि सड़क पर नमाज ना पढ़े, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद ने भी मुस्लिम भाई लोगों से अपील की है कि सड़कों पर न पढ़ें बकरीद की नमाज, मस्जिदों में ही पढ़ें। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेशों का पालन करें। बकरीद को लेकर बिहार की सम्राट सरकार भी एक्शन में आई। सभी जिलों में अलर्ट जारी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। और यूपी की योगी सरकार ने भी आदेश दिया, कहा कि प्रदेश में बकरीद पर अवैध पशुवध करने पर रोक लगेगी। सभी जिलों में पुलिस टीम गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्लोटर हाउसों की जांच होगी, नियम तोड़ने वालों को जेल की सजा होगी। अच्छा, आज बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल में 3 घंटे एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगी। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पर्यटक और स्थानीय लोग बिना किसी सामान्य टिकट के ताजमहल में एंट्री कर सकेंगे। ईद के मौके पर 28 मई को आज सुप्रीम कोर्ट में भी छुट्टी रहेगी। एससी ने आदेश जारी किया। राजधानी दिल्ली में भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। तो ये कुछ ईद को लेकर गाइडलाइंस रही। बाकी इस बार ईद पर सरकार की तरफ से कुछ और नए नियम भी लागू किए गए हैं। मैंने आपको अभी एक दिन पहले डीएलएस न्यूज चैनल पर डिटेल में सारी जानकारी बताई थी, तो अगर आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा। बाकी सभी देशवासियों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं, खास करके मुस्लिम भाई लोगों को ईद मुबारक। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार राज्य आएंगे। वहीं कर्नाटक राज्य में सत्ता परिवर्तन की सभी तैयारियां पूरी हुई। सिद्धारमैया आज दोपहर 3 बजे अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो आज सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद शिव कुमार को कर्नाटक की नई मुख्यमंत्री की कमान मिल सकती है। कांग्रेस में ये कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की। 90 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आएगी, तूफान आएगा, मूसलाधार बारिश होगी। झुलसती गर्मी के बीच आईएमडी ने देश के 17 राज्यों में मौसम बदलने की चेतावनी दी और भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। देखिए आप, ईरान का तो ये कहना है कि अमेरिका से समझौते का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अगले 1 महीने के अंदर अंदर होर्मुज रूट में जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। लेकिन ईरान के इस बयान को अमेरिका ने फर्जी बताया। जो ईरान कह रहा कि हमारे बीच शांति समझौता लगभग पूरा हो चुका है, तो अमेरिका का कहना कि ये मसौदा पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है। ईरान के दावों पर अमेरिका से व्हाइट हाउस भड़का और ईरान के इन सभी दावों को यूएस ने फर्जी बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान तो हमारे साथ डील करना चाहता है, लेकिन ईरान की शर्तों से हम संतुष्ट नहीं हैं। जबकि उधर ईरान की राजधानी तेहरान ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच समझौते का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने इसे फेक बताया। वरना ईरान ने तो ये भी कह दिया कि अब होर्मुज रूट से जल्द ही अमेरिकी सेना भी पीछे हटेगी, होर्मुज के रास्ते खुलेंगे। सहमति बनी, लेकिन अभी इस मुद्दे पर टकरार देखने को मिल रही है अमेरिका ईरान के बीच। ऐसा हालांकि दोस्तों, होर्मुज संकट के बीच भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कूटनीति रणनीति सही साबित हुई और ईरान ने पिछले साल से हिरासत में रखे गए 10 भारतीय नाविकों को आखिरकार रिहा कर दिया है, जो ईरान की जेल में बंद थे महीनों से। तो ईरान ने उन भारतीय नाविकों को जेल से छोड़ दिया। वो वापस हमारे देश वतन लौट पाएंगे। होर्मुज संकट के बीच ये भारत के लिए अच्छी गुड न्यूज आई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आम जनता की जेब पर अभी तो पश्चिम एशिया संकट का असर और बुरा पड़ने वाला है। क्रिसिल की रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई कि जल्द ही महंगे हो सकते हैं फ्रिज, टीवी, गाड़ियां वगैरह, इस तरह के इलेक्ट्रिक उपकरण और गाड़ी व्हीकल वाहनों के दाम भी बढ़ सकते हैं। अभी जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, इन स्थितियों पर क्रिसिल की रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ी खबर आ रही है कि अगले महीने जून में दोनों देशों के बीच निर्णायक मीटिंग होगी, क्योंकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। 1 से 4 जून तक राजधानी दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील पर चर्चा होनी है। इन 4 दिनों तक अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा। दिल्ली में भारत अमेरिका दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा होगी। और बड़ी खबर देखिए, देश भर में अभी लू और गर्मी ने जो कहर बरपाया हुआ है, इन हालातों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी ने प्रगति की 51वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दरमियान देश में 7 अहम परियोजनाओं की समीक्षा की और जल सुरक्षा पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने इस 51वीं बैठक में रेलवे, सड़क और बिजली से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। और केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया कि अगले 5 साल तक जारी रहेगी सार्थक पीडीएस योजना। इस पर केंद्र सरकार 25,500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। सार्थक पीडीएस यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना है राशन वगैरह की, उसको अगले 5 साल तक और जारी रखा जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों को मिलेगा परिवहन खर्च में सहयोग, उचित मूल्य की दुकान संचालकों का मेहनताना भी जल्द ही बढ़ाया जाएगा और अब तकनीक के जरिए होगा पीडीएस का आधुनिकीकरण। जी हाँ, मतलब देश में राशन वितरण प्रणाली में केंद्र सरकार ये बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से राशन की कालाबाजारी रोकी जाएगी। इसी प्लान से संबंधित तो ये 25,500 करोड़ के बजट वाली सार्थक पीडीएस योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस योजना की
कुल अवधि 5 वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक होगी। 2 चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। तो हमारे देश में जो फ्री राशन दिया जाता है बीपीएल, एपीएल समेत सभी राशन कार्ड धारकों के लिए, ये राशन प्रणाली वितरण योजना में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है, फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए, है ना। अभी सरकारी डेटा के मुताबिक देश में 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को राशन योजनाओं का फायदा मिलता है। तो सरकार की इस सार्थक पीडीएस स्कीम से ट्रांसपेरेंसी आएगी, करोड़ों लोगों के राशन वितरण में फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, सोलर पैनल लगवाने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। अगले महीने 1 जून 2026 से लागू होगा नया सरकारी नियम, जिससे आपकी जेब का खर्च बढ़ जाएगा। दरअसल सोलर पैनल के साथ साथ अब सोलर सेल के लिए भी नए सरकारी मानक जरूरी होंगे। ये देखिए क्या है 1 जून से लागू होने वाला नया नियम। तो दोस्तों अब तक जो बाजार में सोलर पैनल वगैरह हैं, उनको लेकर सरकार का नियम ये था कि छतों पर लगने वाले सोलर पैनल सरकार की मंजूर शुदा लिस्ट ALMM से प्रमाणित होने चाहिए। तो इस व्यवस्था को सरकार 1 जून से और सख्त करने जा रही है। तो कई सारी जो फर्जी कंपनियां हैं इस सोलर इंडस्ट्री में, उन पर लगाम लगेगी। गुड क्वालिटी के सोलर पैनल ही बेचे जा सकेंगे। और ये रिपोर्ट देखिए, इन नए नियमों के लागू होने से आपका खर्च कितना बढ़ जाएगा। तो 1 किलोवाट सोलर कनेक्शन लगाने के लिए लगभग आपको 3000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह से 2-3 किलोवाट के लिए 6 से 9000 रुपए तक एक्स्ट्रा खर्च देने होंगे। हालांकि केंद्र सरकार के इन नियमों के बीच सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह भी चल रही कि क्या फिर तो सोलर सब्सिडी बंद हो जाएगी। तो सरकार का कहना कि ये दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है, झूठ है। सब्सिडी मिलना जारी रहेगी, बस सोलर पैनल को लेकर रूल्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। बाकी जो अभी सरकार की सब्सिडी मिलती है ना 78,000 रुपए तक की, तो वो आगे भी मिलती रहेगी ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी चेतावनी आ रही कि 31 मई तक फार्मर रजिस्ट्री अगर आपने नहीं कराई तो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त रुक जाएगी। क्या है फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल गोल्डन कार्ड, देख सकते हैं आप। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग नियम बना रखे हैं। तो उस हिसाब से यूपी में ये स्पेशली किसानों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बायजू के फाउंडर बायजू रविंद्रन को 6 महीने की जेल की सजा और $70,500 का जुर्माना लगाया सिंगापुर अदालत ने। बायजू के संस्थापक पर यह बड़ा फैसला सुनाया। क्यों 6 महीने की जेल की सजा और 67 लाख का जुर्माना लगा? तो सिंगापुर कोर्ट ने इन पर प्रॉपर्टी और पेपर छिपाने के आरोप में दोषी पाया है। चलिए अगली खबर देखिए, रडार, जैमर और हार्ड किल गन समेत कई आधुनिक तकनीक से अब भारत की विदेशों से लगने वाली बॉर्डर ज्यादा सुरक्षित होगी। भारत की एंटी ड्रोन शील्ड सिस्टम बनकर तैयार हुआ। नया AI सिस्टम दुश्मन को पलक झपकते ही ढेर कर देगा। दरअसल भारत ने जेन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित एक नया AI संचालित स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम पेश किया है, जो बॉर्डर पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा। इससे भारत की ताकत, डिफेंस पावर और बढ़ेगी, है ना। और इबोला वायरस पर बड़ी खबर देखिए, भारत में भी इबोला की दस्तक की आहट दिखने लगी। युगांडा से कर्नाटक के बंगलुरु आई एक महिला में इबोला जैसे लक्षण दिखे हैं। तो उस महिला को अभी एयरपोर्ट पर ही आइसोलेशन में रखा गया है। 28 वर्षीय महिला में ये लक्षण पाए गए, थकान वगैरह जैसे। न सिर्फ इस महिला को बल्कि अफ्रीकी देशों से देखिए गुजरात, अहमदाबाद आए भी 11 लोगों को आइसोलेशन में सरकार ने रख दिया है। वैसे तो अभी भी सरकार का कहना है कि भारत में इबोला का कोई केस नहीं है। जो ये युगांडा से लौटी महिला थी, इसकी भी जांच रिपोर्ट आ चुकी है। अच्छी बात यह कि इसकी नेगेटिव रही रिपोर्ट। लेकिन क्योंकि अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस काफी कहर बरपा रहा, इसलिए इन देशों से आने वाले नागरिकों की विशेष जांच करवा रही है सरकार। इस इबोला वायरस के सामान्य लक्षण क्या है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर एयरपोर्ट पर जांच प्रक्रिया और निगरानी को बढ़ाएं। ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 1 जून से नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, क्योंकि पेट्रोल पंप संचालकों ने मालिकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। संचालकों का कहना कि यह फैसला सरकारी तेल कंपनियों की नीतियों, बिक्री सीमा और उत्पीड़न के विरोध में लिया गया है। तो 1 जून से राजस्थान राज्य में पेट्रोल पंप आपको बंद देखने को मिल सकते हैं अगर ये हड़ताल पोस्टपोन नहीं होती है तो। चलिए ऑनलाइन गेमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% GST लगाना सही है। राज्यों को मनी गेम्स पर बैन लगाने का हक मिला और टैक्स वसूला तो कई कंपनियां बंद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के मुद्दे पर और GST केस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार का सपोर्ट किया और 28% GST को सही बताया। वहीं सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा दोस्तों। 2 दिन में चांदी 10,000 रुपए तक सस्ती हुई और अभी चांदी का भाव 2,61,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, जबकि सोना 2,800 रुपए तक सस्ता हुआ। अभी 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 24 कैरेट का 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं चार्ट में। वैसे